मूवी की शुरुआत होते ही हम मार्क और लुटकर नाम के दो लोगों को देखते हैं जो केमिकल ट्रांसपोर्टर्स है और वो एक हार्मफुल केमिकल्स के ड्रम से भरे ट्रक को लेकर जा रहे थे। वो आपस में बातें करने में काफी मगन थे। तभी अचानक उनके ट्रक के सामने एक हिरन आ जाता है जिसे वो लोग बचा नहीं पाते और वो हिरन उनकी ट्रक से टकरा जाता है जिससे उनका ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ट्रक के अंदर से एक केमिकल ड्रम निकलकर नदी में जा गिरता है जहाँ कुछ पीवर्स ने लकड़ियों से अपना घर बनाया था। अब वो जैसे तैसे अपनी ट्रक संभाल लेते हैं और नीचे उतरकर इस हादसे का जायजा लेते हैं और फिर अपने ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि उनसे क्या गलती हो गई है। इधर वो केमिकल ड्रम लीक होना शुरू हो जाता है और सीन चेंज हो जाता है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो उसी रिवर में फिशिंग कर रहा था कि तभी अचानक उसके हुक में कोई चीज फंस जाती है जिसे वो बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा वो चीज ही उसे रिवर में खींचने लगती है। उसी दौरान पीछे से कोई आकर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। अब अगले सीन में हम तीन लड़कियों को देखते हैं जिनमें मैरी, जैन और जोई थे। हाल ही में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, इसलिए वो लोग वैकेशन पर मैरी के फार्म हाउस पर एंजॉय करने जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक रिवर दिखती है और उसकी लोकेशन उन्हें काफी पसंद आती है। लेकिन अभी के लिए वो फार्म हाउस जाकर आराम करने का फैसला करते हैं और कुछ ही देर बाद वो लोग फार्म हाउस पहुंच जाते हैं जहां वो अपने पड़ोसियों से मिलकर अंदर चले जाते हैं। यहाँ वो लोग देखते हैं कि उनके मोबाइल पर सिग्नल नहीं था, यानी यहाँ से वो लोग बाहर कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। इसके बाद वो सनबाथ लेने के लिए उसी रिवर में जाते हैं जो उन्होंने आते हुए देखी थी। वहाँ जाके वो ऑयलिंग वगैरह करके चिल आउट करने लगते हैं। तभी उनकी नज़र एक बीवर्स डैम पर पड़ती है जो नदी के पास ही था। वो वहाँ जाकर देखते हैं तब उन्हें वहाँ ग्रीन कलर के दाग मिलते हैं जो किसी बीवर के पैरों के निशान से छपे थे। तभी उन्हें वहाँ एक केमिकल ड्रम दिखता है जो उस ट्रक से गिरा था। ये देखकर वो सब चौंक जाते हैं और यहाँ ये ड्रम कैसे आया इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा सा भालू आ जाता है जिसे देखकर ये तीनों लड़कियां काफी डर जाती है। तभी एक हंटर वहाँ आ जाता है जो अपनी बंदूक से उस भालू को डराकर वहाँ से भगा देता है। वो लड़कियां उसे थैंक्स बोलकर वापस अपने फार्म हाउस चली जाती है। अब रात को वो लड़कियां फार्म हाउस पर एंजॉय कर रही थी तभी उन्हें वहाँ कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है जिससे वो तीनों काफी ज्यादा डर जाती है और हिम्मत करके बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ उनके बॉयफ्रेंड्स थे जो उन्हें सरप्राइज देकर उनके साथ प्रैंक कर रहे थे। इनमें जीन का बॉयफ्रेंड था सैम, मैरी का बॉयफ्रेंड था टॉमी और जोई का बॉयफ्रेंड था बग। अब वो सभी मिलकर काफी एंजॉय करते हैं और कुछ देर बाद जीन कपड़े चेंज करने वॉशरूम जाती है। तब उसे वहाँ कुछ आवाज सुनाई देती है जिससे वो डर कर चेक करती है। तब एक रीवर उस पर हमला कर देता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे वो बचकर सैम के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तब सब लोग मिलकर वॉशरूम जाते हैं और देखते हैं कि ये बीवर काफी अजीब और खतरनाक है। दरअसल ये बीवर उस केमिकल रिएक्शन से बदलकर ज़ॉम्बीवर बन गया था। अब वो ज़ॉम्बीवर उन पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग मिलकर उसे एक बैट से कुचलकर मार देते हैं। इसके बाद टॉमी उस मरे हुए बीवर को एक बैग में डालकर बाहर रख देता है। अब अगली सुबह वो लोग फिर से उसी रिवर पर चिल आउट करने निकलते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि जिस बीवर को उन्होंने मारकर बाहर रखा था वो अब वहाँ नहीं है। लेकिन वो लोग इस बात को नजरअंदाज करके रिवर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर सभी लोग नदी में उतर जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन रात वाले इंसिडेंट से जेन काफी डिस्टर्ब थी, इसलिए वो किनारे पर बैठकर ही उन लोगों को देखती है। अब कुछ देर बाद बग के पैरों में कुछ हलचल होती है और वो इस बात को भी मजाक में लेता है, लेकिन तभी वो चीज उसे पानी के अंदर खींच लेती है और उसके पैर को काटकर अलग कर देती है जिससे वो सभी डर कर पानी के बाहर आते हैं। अब वो देखते हैं कि उन ज़ॉम्बीवर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। यह देखकर जिन बहुत डर जाती है और भागकर फार्म हाउस जाती है और हेल्प के लिए किसी को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बीवर वहां आकर उसके पैर को काट लेता है। इसके बाद जेन किसी तरह उसे मारकर वहां से भाग जाती है। इधर टॉमी उनके डॉग को उठाकर रिवर में फेंकता है जिससे सारे ज़ॉम्बीवर्स उस डॉग के पीछे पड़ जाते हैं और उसे पकड़कर मार देते हैं। तभी मौका देखकर ये सभी उस रिवर से बाहर आ जाते हैं और अपने फार्म हाउस आ जाते हैं। अब वो सभी काफी डरे हुए थे, वो इनसे बचने का तरीका सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो बाहर जाकर देखते हैं कि उनके दरवाजे पर काफी सारे ज़ॉम्बीवर्स उन पर हमला करने के लिए बेताब थे।
ये देखकर वो डर जाते हैं और अंदर आकर पूरे घर के खिड़कियों और दरवाजों को लॉक करने का फैसला करते हैं ताकि कोई भी व्यूअर अंदर ना आ सके। लेकिन इधर बग की हालत भी काफी खराब हो गई थी, इसलिए उनमें से कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले जाकर यहाँ मदद लाने का फैसला करते हैं और जोई और टॉमी बग को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। इधर ये सब घर को लॉक करना शुरू कर देते हैं, तभी अचानक एक ज़ॉम्बी खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह चेन एक चाकू से हमला करके उसे मार देती है। इधर जोई और टॉमी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो देखते हैं कि आगे रास्ता बंद था, इसलिए टॉमी कार से उतरकर कोई और रास्ता ढूंढने लगता है। तभी कार में जोई उसकी चीख सुनती है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आकर देखती है तो टॉमी एक पेड़ के गिरने की वजह से मारा गया था। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर भी हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त वो हंटर उस पेवर को शूट करके जोई को बचा लेता है। ये वही हंटर है जिसने पहले इन्हें भालू से बचाया था। अब वो हंटर पक और जोई को बचाकर वहाँ से उसके घर ले जाने लगता है। इधर मैरी अपने रूम में रेस्ट कर रही थी, तभी जेन वहाँ आकर उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो एक फीवर में बदलने लगती है और उसके नाखून बड़े और नुकीले हो जाते हैं और उसके दांत टूट कर गिरने लगते हैं, जिससे उसकी सलाइवा मैरी के मुंह में गिरती है। अब वो मैरी पर हमला करने ही वाली थी कि सैम वहाँ आकर अपनी ही गर्लफ्रेंड जेन को बेसबॉल बैट से मारकर उसको अधमरा कर देता है और मैरी बच जाती है। इधर जोई और हंटर बग के पैरों को फर्स्ट एड दे रहे थे, तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो खिड़की में जाकर देखने लगते हैं कि तभी बग पीछे से हंटर को काटने लगता है, क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी बन गया था, इसलिए वो एक बीवर की तरह ही हंटर को काट कर उसकी चमड़ी निकाल देता है। जोई ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और जैसे तैसे हंटर की गन उठाकर बग को शूट कर देती है, लेकिन गोली बग के बजाय हंटर को ही लग जाती है और वो मर जाता है। अब बग जोई के पीछे पड़ जाता है, इसलिए वो एक रूम में जाकर छिपती है जहाँ उसकी नेबर ज़ॉम्बी बन के पहले से ही मौजूद थी। अब वो उस पर अटैक करती है, इसलिए जोई उसे गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो घबराकर वहाँ की खिड़की से कूद जाती है। इधर सैम और मैरी इस घर से निकलने का सोच ही रहे थे कि मैरी को सैम पर भी शक हो जाता है और वो उसे अपने कपड़े उतारने को कहती है, जिससे उसे पता चल सके कि वो सेफ है। इसीलिए सैम अपने कपड़े उतारता है, जिससे वो दोनों बहक जाते हैं और उसी वक्त एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन तभी अचानक जेन, जो कि ज़ॉम्बी बन गई थी, वो एक बीवर की तरह ही घर के फ्लोर को तोड़कर उनके पास आती है और सैम को काट लेती है, जिसे देखकर मेरी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी की वजह से उनके पूरे घर में आग लग जाती है, इसलिए मैरी उस घर में फंस जाती है। तभी जोई एक कार से दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और मैरी और जोई वहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वो रास्ता बंद मिलता है, इसलिए वो दोनों कार से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। तभी मैरी देखती है कि जोई की बॉडी पर काफी सारे निशान हैं, इसलिए वो उस पर गन तान देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। इसलिए जोई उसे अपनी सफाई देने लगती है। तभी अचानक मैरी ही ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। मतलब यह था कि मैरी ही इन्फेक्टेड थी, क्योंकि जेन के बदलते वक्त उसकी सलाइवा उसके मुंह में गिरी थी। अब उसे ज़ॉम्बी में बदलता देख जोई उसके सिर में कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार देती है। अब आगे जोई अकेली ही वहाँ से पैदल निकलती है और कुछ दूर चलने के बाद उसे एक ट्रक आता दिखाई देता है, इसलिए वो खुश होकर उनसे मदद मांगने लगती है। लेकिन वो ट्रक मार्क और लुटकर का ही था, जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, और आदत के अनुसार वो अपनी बातों में मगन थे, इसलिए जोई का भी वही हाल होता है जो उस हिरन का हुआ था। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।